मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा दिल्ली में बड़े सियासी घटनाक्रम पर। आज दिल्ली में आप विधायक दल की बैठक हुई और आतिशी मार्लेना को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री चुना गया। अरविंद केजरीवाल ने इसका प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से मान लिया गया। इसके बाद आज शाम अरविंद केजरीवाल आतिशी मार्लेना के साथ दिल्ली के LG विनय सक्सेना से मिले और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। इसी के साथ आतिशी ने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया, जिसे LG ने स्वीकार कर लिया। 2 दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था, तो हर किसी के मन में यह बात चल रही थी कि आखिर दिल्ली की बागडोर किसके हाथ आएगी। इसमें कई अहम नाम चल रहे थे, चाहे वो कैलाश गहलोत हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हो, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, या फिर आतिशी। आम आदमी पार्टी ने आतिशी मार्लेना को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। दिल्ली के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी घटना है। दिल्ली में अब तक 3 महिला मुख्यमंत्री हो चुकी हैं। आतिशी मार्लेना को मिला दिया जाए, दिल्ली में अब तक 3 महिला मुख्यमंत्री हो चुकी हैं। इसमें पहला नाम सुषमा स्वराज का है, जो साल 1998 में बीजेपी की तरफ से महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इसके बाद शीला दीक्षित ने कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री पद के तौर पर काम किया और वो लगातार 10 सालों तक मुख्यमंत्री के पद पर रही। शीला दीक्षित को हराकर ही अरविंद केजरीवाल CM बने थे। आतिशी मार्लेना की बात करें तो हर कोई ये जानना चाहता है कि आतिशी मार्लेना को अरविंद केजरीवाल ने क्यों मुख्यमंत्री पद के लिए चुना। उनके पक्ष में सबसे बड़ी बात ये जाती है कि वो शिक्षित हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसियां सरकार बनाने के बाद दिल्ली के लिए बनी थी, उसमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। आतिशी मार्लेना के राजनीतिक करियर की बात करें तो वो साल 2013 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी और कहा जाता है कि योगेंद्र यादव आतिशी को आम आदमी पार्टी में लेकर आए थे। इसके बाद जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने दिल्ली सरकार में लोगों के लिए नीतियां बनाने में विशेष योगदान दिया। इसी के साथ वो देश के राष्ट्रीय चैनलों पर भी प्रवक्ता के तौर पर नजर आई और उन्होंने बखूबी आम आदमी पार्टी का पक्ष लोगों के सामने रखा। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो बाइलैंग्वेज हैं, उनकी हिंदी और अंग्रेजी में जबरदस्त पकड़ है। इसी वजह से वो अपनी बात काफी बेबाकी के साथ रखती हैं। अगर आतिशी मार्लेना की शिक्षा की बात करें तो आतिशी मार्लेना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम
तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। पर वो स्कॉलरशिप पर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गई थी। इससे पहले दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की और वहां की वो टॉपर थी। आतिशी मार्लेना की बात करें तो वो एक पंजाबी राजपूत परिवार से आती हैं। उनके पिता और माताजी दोनों प्रोफेसर थे। इन दोनों ने आतिशी मार्लेना का नाम मार्लेना कम्युनिस्ट नेता मार्क्स और लेनिन के नाम को जोड़कर रखा था। इसे लेकर आगे चलकर विवाद भी हुआ। जब साल 2018 में आतिशी मार्लेना ने अपने नाम से मार्लेना हटा लिया, बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा भी बनाया। बीजेपी ने कहा कि आतिशी धर्म की राजनीति कर रही हैं। इसके बाद साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो आतिशी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक साबित हुआ। आतिशी के सामने पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और संदीप दीक्षित, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं, उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया था। यहां पर गौतम गंभीर ने आतिशी मार्लेना को 5.25 लाख वोटों से हराया था। इसके साथ ही वो तीसरे नंबर पर रही थी। साल 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले मनीष सिसोदिया के साथ उनके एडवाइजर के तौर पर काम किया था। मनीष सिसोदिया उस समय शिक्षा मंत्री थे और कहा जाता है कि आतिशी ने ऐसे कई प्रोग्राम मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर चलाए जिससे कि दिल्ली की स्कूलों की स्थिति काफी ज्यादा सुधरी। दिल्ली में मनीष सिसोदिया को जितना शिक्षा को सुधारने का श्रेय दिया जाता है, आतिशी को भी पार्टी के अंदर इसके लिए काफी ज्यादा श्रेय दिया जाता है। आतिशी मार्लेना की उम्र की बात करें तो आतिशी मार्लेना इस समय सिर्फ 43 साल की हैं और 43 साल में वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गई हैं। उनके सफर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वो हार कर तीसरे नंबर पर रही थी, वहीं साल 2020 में उन्हें आम आदमी पार्टी ने दक्षिणी दिल्ली की कालका सीट से चुनाव लड़ाया। कालका सीट से उन्होंने बीजेपी के विधायक को लगभग 11,000 वोटों से हराया था। इसके बाद जब साल 2023 में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और कई मंत्रालय संभाल रहे सत्येंद्र जैन जेल में गए, तो इसके बाद आतिशी को न सिर्फ शिक्षा मंत्री बनाया गया बल्कि उन्हें कई अहम मंत्रालय भी दिए गए। आतिशी की बात करें तो आतिशी के पास फिलहाल इस समय 14 मंत्रालय हैं। उसमें शिक्षा, वित्त, PWD और पावर टूरिज्म जैसे मजबूत मंत्रालय हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की अनुपस्थिति में आतिशी ने दिल्ली सरकार को बखूबी संभाला। दिल्ली सरकार के अहम मंत्रालय उनके पास थे और ये देखा गया कि उन्होंने न सिर्फ दिल्ली सरकार में मंत्रालय संभाले, इसके अलावा उन्होंने खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी यह आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार मनीष सिसोदिया और केजरीवाल का पक्ष रखा और ये कहा कि बीजेपी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसा रही है। कहा जा रहा है कि आतिशी को इसका फायदा भी मिला और कहीं न कहीं आतिशी को एक इनाम आम आदमी पार्टी की तरफ से मिला है, या कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरफ से उनकी लॉयल्टी को देखकर उन्हें मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया गया। आतिशी की बात करें तो आतिशी आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसकी सदस्य है। वो इस कमेटी में एकमात्र महिला सदस्य है। आपको बता दूं, जो आम आदमी पार्टी के जो बड़े राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं वो इसी कमेटी में लिए जाते हैं। देखना होगा कि जब अगले साल फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले आतिशी कैसे दिल्ली सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर काम करती हैं, कैसे वो आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं उसे आगे लेके जाती हैं। और ये लगातार जो देखा गया है किस तरह से एलजी के साथ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल के लगातार जो विवाद हुए, उन क्या ऐसे ही विवाद उनके एलजी के साथ इस समय भी दिखाई देंगे और कैसे वो इन विवादों से निपटती है। आतिशी के पास ये शानदार मौका है कि वो न सिर्फ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को साबित करें बल्कि देश की राजनीति में भी वो एक महिला होने के नाते मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ ऐसे काम करें जिससे कि पूरे देश में उनका नाम हो। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें।